अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 देखते हैं। कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत का भुजाएं निकालो। मतलब कहता है कि एक आयताकार खेत है, ऐसे अगर एक आयताकार क्या है खेत है, तो कहता है कि छोटी भुजा ना, विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर, यानी ये तो विकर्ण हो गया, ये छोटी भुजा से 60 मीटर और बड़ी भुजा से 30 मीटर क्या है अधिक है। तो कहता है कि खेत की भुजाएं निकाले। तो आइए हम लोग कैसे इसको, तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो है एक आयताकार क्या खेत है, इसका छोटी भुजा को मान लिए x, तो ये छोटी भुजा हो जाएगा। ये अगर आयताकार खेत है तो इसकी छोटी भुजा x है। अब ये इसका क्या होगा, विकर्ण हो गया। तो कहता है छोटी भुजा जो है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि उसकी छोटी भुजा से विकर्ण जो है कितना अधिक है, 60 मीटर अधिक है। 60 मीटर विकर्ण अधिक है। छोटी भुजा को x माने तो दूसरा क्या हो, विकर्ण क्या हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी से 30 अधिक है, तो बड़ी भुजा को ये हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये छोटी भुजा जो दिया वो लिख लेंगे, बड़ी भुजा जो दिया हुआ, बड़ी भुजा क्या दिया, x प्लस 30 दिया हुआ, वो लिख लेंगे। उसके बाद आपका विकर्ण दिया हुआ x प्लस 60, वो लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यह एक कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो विकर्ण का स्क्वायर मेरा जो दिया है उसको लिख लेंगे, x प्लस 30 का होल स्क्वायर, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, 60 का। आधार किसको माने, ये आधार हो जाएगा तो ये x हो जाएगा। अब ये होगा लंब हो जाएगा, तो जो लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसका होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रख देंगे, फिर यही का यूज यहाँ करेंगे, यही वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही यूज करेंगे यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 60 हो जाएगा x, अब प्लस इसका 30 का तो 900 हो जाएगा। अब यहाँ से x, यहाँ से x, ये क्या हो जाएगा मेरा, कट जाएगा। इधर वाले को इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, 60 एक्स स्क्वायर 60 प्लस 900। अब इधर वाले को इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 120 एक्स माइनस 3600 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसको अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2700 हो जाएगा। अब हम लोग d का फॉर्मूला जानते हैं, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह में कितना है, 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a के जगह में 1 है, और c के जगह में कितना है, माइनस 2700। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 हो जाएगा, 60 को प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0, ये हो जाएगा 7 का 28, 4 दूना 8 और 10, इतना हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 0, इसको 0 यहाँ से ऐड कर लेंगे, 8 6 14 और 3 और 1 4, हाथ मेरा 1। ठीक, तो 44 यानी 14400। अब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। तो रूट माइनस बी तो माइनस कितना है, 60 है, प्लस माइनस रूट डी कितना है मेरा, इतना आ गया। अब 2a, 2 के जगह में 2, a के जगह में लिख लिए 1। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका कितना, 120 का रूट हो जाएगा। ये जो है आपका 1400 जो है 120, 14400 जो है 120 का होता है, तो 120 हो जाएगा, ये बाई में 2 हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई आएगा तो 2 हो जाएगा।
अब हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी, तो बी के जगह में कितना है 60 आया, प्लस 120 आया था, और 2a, 2 के जगह में 2 था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक, 90 मीटर आ गया। अब बीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा 60, और माइनस क्या हो जाएगा 120 बाई में 2, ये माइनस 60 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो माइनस 30 हो जाएगा। तो कोई भी ट्रायंगल का साइड तो माइनस में होगा नहीं। तो छोटी भुजा को क्या माने थे, छोटी भुजा को माने थे, छोटी भुजा x माने थे, छोटी भुजा क्या माने थे x माने थे। तो x का पहला वैल्यू कितना आया 90 मीटर। बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा क्या हो जाएगा x प्लस 30 था, तो x के जगह में 90 और ये 30 आया, तो 1 आपका 20 आ जाएगा। उसके बाद विकर्ण जो था, तो विकर्ण क्या माने थे x प्लस 60 माने थे, तो x का वैल्यू 90 और यहाँ पे 60, तो ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा मेरा भुजाएं हो गया, तो यही हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। तो कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, वो 180 है। दो संख्या के वर्गों का अंतर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, दोनों संख्या निकले। तो माना कि पहला संख्या छोटा संख्या को x मान लिए और बड़ा संख्या को y मान लेंगे। दोनों का अंतर जो है x माइनस वाई का अंतर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। छोटा जो x माने थे तो बड़ा क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर जो हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा 8y के इक्वल टू आ जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं पहले, तब समझ में आएगा कि कैसे इसका सही होगा। तो हम लोग यहाँ मान लिए कि पहला जो है छोटी संख्या को क्या मान लिए x मान लिए, ठीक है। बड़ी संख्या को क्या मान लिए y मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग का स्क्वायर जो होगा, छोटी संख्या का यहाँ कहता है वर्ग का स्क्वायर जो होगा, छोटी संख्या का वर्ग का स्क्वायर, वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या को x माने, तो बड़ी संख्या का क्या हो जाएगा, ये बड़ी संख्या में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद कहता है कि दोनों का, पहले मैं कह रहा था क्या दोनों का वर्गों का अंतर कितना है, तो अंतर है मेरा 180। तो वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, चूंकि बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के वर्गों का अंतर 180 हो जाएगा। तो इसको 180 लिख लेंगे, ठीक, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि बड़ी संख्या का जो स्क्वायर है ना, छोटी संख्या के 8 गुना के बराबर है। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह में क्या रखेंगे 8 रख लेंगे। अब जो है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह में क्या रख लेंगे 8 रख लेंगे। इसको इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ जो है 8y रख लेंगे इक्वल टू कितना है 180। ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम फर्स्ट से आया, ठीक। अब इसको क्या करना है एक तरफ लेके आ जाना है। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y इधर आ जाएगा 180, तो ये निगेटिव आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब हम लोग इसको जो है श्रीधर मेथड से नहीं, फैक्टर मेथड से भी इसको बना सकते हैं। तो अगर फैक्टर मेथड से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, छोटा बनेगा। तो फैक्टर मेथड अगर करते हैं तो इन दोनों को क्या होता है, फैक्टर मेथड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। गुणनखंड मेथड कहता है कि ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद माइनस यहाँ जो है वो आना चाहिए। तो 180 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 80 इंटू 10 आता है, 80 इंटू 10 180 आ जाएगा। ये अगर माइनस लेते हैं और ये प्लस लेते हैं तो क्या होता है माइनस 8 आ जाता है। तो हम लोग इसको जो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, यह माइनस 80y प्लस 10y माइनस 180 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या आता है, देखिए y कॉमन आता है तो y ले लिए, y माइनस क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप प्लस 10 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस 18 बचेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब दोनों में सेम आ रहा है तो एक कॉमन ले लिए तो y माइनस 18, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्टों में तोड़ देंगे y, अब ये वाला को ले लेंगे अगर तो y प्लस
10 और y माइनस 18 इक्वल टू 0, वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा -10, यहाँ क्या आ जाएगा 18। तो ये जो है ये ऐसे लिख सकते हैं, पहले बड़ा वाला उसके बाद क्या लिखेंगे छोटा वाला। अब छोटी संख्या क्या माने थे, छोटी संख्या जो है छोटी संख्या को x माने थे, तो एक वैल्यू तो मेरा आ गया ये। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ जो है एक प्लस वैल्यू है एक माइनस वैल्यू है, तो प्लस वैल्यू को अब हम लोग रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब जैसे एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया था 8y, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8y के जगह में क्या रख लेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो रख लेंगे। अब ये 8 बड़ा ये एक्स स्क्वायर बराबर, तो अब स्क्वायर इस तरह का रूट हो जाएगा। अब ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, ये स्क्वायर में था इस तरह का रूट आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है 144 जो है ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। तो हम छोटा संख्या x माने थे, छोटी संख्या क्या माने थे, छोटी संख्या जो है x माने थे, तो x बराबर मेरा आ गया 12। और बड़ी संख्या सॉरी छोटी लिखना था ना, और बड़ी संख्या जो है क्या माने थे, बड़ी संख्या को हम लोग y माने थे, तो y मेरा जो पॉजिटिव वैल्यू आया 18, तो वो आ गया, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक हो जाता है तो उसको 1 घंटा यही दूरी को तय करने में कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे x मान लेंगे, रेलगाड़ी का चाल पहले x मान लेंगे, तो कितना दूरी तय कर रहा है वो 360 किलोमीटर दूरी, तो दूरी बटा चाल वो निकाल लेंगे कम समय। फिर कहता है अगर चाल बढ़ा दिया जाए तो इसी दूरी को तय करने में उसको 1 घंटा कम समय लगता है। तो कहता है क्या कि चाल निकालो, तो चाल x मान लिए थे तो x बटे इतना, तो यानी इतना बटा x, फिर दूसरा x माइनस x प्लस अधिक था तो x प्लस हो जाता, फिर इतना बटे इतना, दोनों को घटा देते आपका आंसर आ जाता। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते। तो इसको मान लिया क्या कि रेलगाड़ी का चाल मान लिया पहले x किलोमीटर है, दूरी कितना है 360 है, तो टाइम कितना लगेगा, समय बराबर यानी समय यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो ये मेरा दूरी है और ये क्या है चाल है। फिर अब क्या कहता है अगर चाल बढ़ा दिया जाए, चाल अगर 5 किलोमीटर बढ़ जाता है तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, x प्लस 5 प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसके लिए दूरी क्या हो जाएगा, अब दूरी तो उतना ही है, तो अब इसका समय क्या लगेगा, इसका समय जो होगा मेरा तो ये इतना बाई इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर चाल बढ़ा देते हैं तो इसी दूरी को उसको तय करने में क्या होगा 1 घंटा कम समय लगेगा। तो पहला में अगर हम लोग दूसरा घटा देते हैं तो ये मेरा क्या आ जाता है, ये मेरा, तो अब ये देखेंगे कि पहला जो है ये है मेरा, उसमें अगर ये घटा देते हैं तो 1 घंटा क्या होता है कम समय लगता है, कम समय लगने का मतलब उसको घटा देना पड़ेगा। तो पहले जो मेरा जो चाल था, पहले जो मेरा जो समय था ये x बाई 360 बाई एक्स था। अब दूसरा जो है यही 360 बाई एक्स यानी x प्लस 5 जो है, इसमें 1 घंटा का क्या समय लगता है कम लगता है। जब कम लगता है तो यहाँ माइनस कर देंगे, अधिक लगता है तो यहाँ प्लस कर देते हैं। अब नीचे का क्या करेंगे, नीचे का बटा का जोड़ निकालेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ से ये x कट जाएगा, ये बचेगा मेरा ऊपर में 360 x प्लस 5 माइनस में हो जाएगा ये 360, ये और ये कट जाएगा तो x बचेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360x, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ x में मल्टीप्लाई किए तो 360x, इधर वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ से 360 प्लस 360 माइनस कट जाएगा, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ x स्क्वायर प्लस 5x, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ माइनस 18 जो है आपका 100। अब हम लोग जो है श्रीधर चर मेथड का यूज करेंगे, तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 5, c बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1800। तो d का फॉर्मूला क्या जानते हैं, b स्क्वायर
माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह में 5 का स्क्वायर 4, ए के जगह में 1, सी के जगह में माइनस 1800 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7200। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7225। अब हम x बराबर क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस बी के जगह में कितना है 5 है, प्लस माइनस रूट डी, ये जो है आपका 7225 बाई में 2a, तो ये माइनस हो जाएगा। और 7225 का जो है ये किसका है वर्गमूल, यानी 85 का बाई 2 आ जाएगा। तब अल्फा बराबर क्या लेंगे हम लोग, अल्फा बराबर लेंगे पहला वाला प्लस ले लेंगे, ठीक, तो यहाँ पे प्लस 85 बाई में 2, ये क्या हो जाएगा 80 बाई 2 यानी 40, और बीटा ले लेंगे दूसरा, तो माइनस वाला ले लेंगे, तो माइनस 90 बाई 2, तो माइनस 25। देखो स्पीड तो मेरा निगेटिव हो नहीं सकता, स्पीड क्या है निगेटिव हो नहीं सकता है, तो जो पॉजिटिव है ये जो मेरा पॉजिटिव है यही मेरा क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड को क्या माने थे एक्स माने थे, इसीलिए चाल जो है स्पीड बराबर एक्स था, तो एक्स कितना निकला मेरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसका जो चाल था वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि दो पानी के नल एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकता है, एक हौज को भरने में इतना समय लगता है, ठीक है। बड़े ब्याज वाले हौज को भरने में, बड़े ब्याज वाले जो नल है जिसका ब्याज बड़ा है उसको भरने में कम ब्याज वाले नल से कितना 10 घंटा कम समय लगता है। मतलब छोटा को अधिक समय लगेगा, बड़े को जितना लगेगा छोटा को उससे 10 घंटा कम लगेगा। तो प्रत्येक का जो अलग अलग भरने के लिए समय निकालो। तो माना पहला क्या मान लिया, छोटा को x मान लिए, तो बड़ा x माइनस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब कहता है ये तो आवर में है, प्रति आवर अगर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। तो यानी अगर पहला अगर x है तो उसका प्रति क्या आ जाएगा 1/x, और ये अगर x माइनस 10 है तो इसका प्रति क्या हो जाएगा 1/x माइनस 10। और दोनों को भरने में समय कितना लग रहा है, दोनों को भरने में समय आपको लग रहा है, इसको अगर पूर्णांक उतरेंगे तो 75/8 लग रहा है, ठीक, यानी 75/8 लग रहा है, यानी 75/8 लग रहा है। तो इसका एक क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि छोटी जो है ब्याज वाली नल को भरने में x घंटा लगता है, तो इसका प्रति अगर कर दें, मान गए अगर प्रति मिनट अगर कर दें तो 1/x हो जाएगा। वैसे भी इसका भी हो जाएगा 1/ इतना। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, एक ही बार में इसको लिखेंगे। अब उसको टोटल समय जो लग रहा है, टोटल समय क्या बोला था कि ये जो टोटल समय है तो 9.3 कितना इतना लग रहा है, उसको घंटा लग रहा है। तो इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 75 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसका जो है अगर इतना घंटा लग रहा है तो प्रति का इसका मतलब क्या जाएगा 1/ इतना हो जाएगा। तो इसको फिर क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो माना कि छोटी x है तो बड़ी इतना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 1/x प्रति मिनट प्लस में 1/x माइनस 10 का जो है प्रति मिनट कितना हो जाएगा 70। इसको जब पूर्णांक में तोड़ देंगे 9.3/8 को तो 75/8 आ जाएगा। अब ये जो है ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे a बाई बी बड़ी ब्रैकेट c बाई डी। ये हो जाएगा a इंटू डी, बाई में क्या हो जाएगा b इंटू सी का फॉर्म लगा देंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे बटे का जोड़ को सॉल्व कर लेंगे। नीचे का एलसीएम निकाल लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 10, ठीक। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा तो x माइनस 10 बचेगा, ऊपर में है ये कट जाएगा तो x बचेगा, तो प्लस x बचेगा। अब इसको पलटी मार देंगे तो 8 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, और हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 10, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 75। अब इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, और 10x से मल्टीप्लाई कर 10x। अब इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, टोटल टर्म को उठा के इधर लेके आ जाओ। तो 8x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे
तो 150x, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 750। अब यहाँ से जो है या तो 2 कॉमन ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं, बात को भी ले सकते हैं। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8x² हो जाएगा, ये 80x हो जाएगा, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, 150 माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 750 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 230 हो जाएगा x, और ये जो है आपका प्लस इतना रह जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लिए तो 4 बचेगा, ये 2 कॉमन लगे तो कट जाएगा, 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये 4², ये कितना मेरा बचेगा 115x, ये कितना बचेगा 375 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये इधर आके 0 हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस 115 प्लस 375 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू कितना -115 और c का वैल्यू में कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा। ठीक, तो अब d बराबर जो है, d बराबर फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b² के जगह में इसको रख देंगे माइनस इतना का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 के जगह में 4, a के जगह में a के जगह में 4, फिर c के जगह में 375। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 13,225 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल आता है मेरा 6,000। ठीक, अब यहाँ से मेरा ये घट जाएगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा 7225 बचेगा। ठीक, 7225 बचेगा। अब हम लोग क्या निकालना है, x निकालना है। तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a, x का वैल्यू यही होता है। तो अब हम लोग यहाँ वैल्यू रखेंगे -b, तो -115 प्लस माइनस √d/, तो प्लस माइनस √d, ठीक, बाई में 2a के जगह में 4 है। अब इसको देखेंगे, ये तो प्लस आ जाएगा, इसका इससे पहले जस्ट निकाल दे, किसका था 185 का था, और यहाँ पे 2 इंटू 4 कितना 8 हो जाएगा। अब अल्फा बराबर लेते हैं, तो अल्फा बराबर क्या होता है मेरा -b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस √d, प्लस वाला लेंगे 8 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 करेंगे तो 200/8 हो जाएगा, ये कितना आएगा मेरा 25 आएगा। दूसरा बीटा लेते हैं, अब क्या लेते हैं बीटा लेते हैं, तो बीटा में ये माइनस तो रह जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -85 हो जाएगा, बाकी में कितना आ जाएगा ना आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो इसको कितना आ जाएगा 30 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये 15 ये क्या आ जाएगा ना 4 आ जाएगा। अब पहला जो छोटा माने थे तो ये तो फ्रैक्शन में होगा नहीं, तो छोटा माने थे जो, तो इसको x माने थे, तो छोटा को x माने, छोटा बैस को क्या माने थे x माने थे। अब देखेंगे छोटा बैस वाले नल को क्या माने थे x माने थे, तो x का वैल्यू कितना है 25 आया, तो इसको 25 और बड़ा जो था बड़ा को क्या माने थे, बड़ा बैस वाले नल को x -10 माने थे, तो x का वैल्यू 25 आया -10, तो ये कितना आ जाएगा 15, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 15 और 25 आ जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितना है आपका 132 किलोमीटर की दूरी है। मैसूर से बेंगलोर के बीच में 132 किलो। एक एक्सप्रेस गाड़ी, एक सवारी गाड़ी से जो 1 घंटा कम समय लगता है। ऑब्वियसली है कि सवारी गाड़ी स्लो चलेगा और एक्सप्रेस गाड़ी स्पीड चलेगा, जो स्पीड चलेगा उसका टाइम कम लगेगा। तो कहता है क्या कि कह रहा है कि सवारी एक्सप्रेस गाड़ी का जो औसत चाल है सवारी गाड़ी से कितना 11 किलोमीटर अधिक है, जो अधिक स्पीड से चलेगा उसको समय कम लगेगा ही। ठीक, तो ये जो है सवारी गाड़ी को अगर x मान लेंगे तो एक्सप्रेस को क्या मान लेंगे x + 11 मान लेंगे। और कहता है कि ये दूरी तय करने में सवारी से वो कितना समय लगता है, कम लेता है, 1 घंटा कम लेता है। तो ये क्या बन जाएगा बटेगा जोड़ बना लेंगे और उसका क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है हम लोग फिर सीरीधर फार्मूला से क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व। तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये मान के ऐसा एक दूरी है, यहाँ बेंगलोर है और यह बेंगलोर से दिल्ली है या मैसूर है, मैसूर से बेंगलोर या बेंगलोर से मैसूर। ये टोटल दूरी कितना है 100 किलोमीटर। सवारी गाड़ी का चाल माने थे पहले क्या x,
और एक्सप्रेस का क्या माने, x प्लस 11 माने। तो अब ये जो समय लगेगा तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दोनों के समय का अंतर कितना है, 1 घंटा है। दोनों को जाने में समय का अंतर कितना, 1 घंटा है। तो पहला को अगर x मान लिए चाल, तो दूसरा को क्या मान लेंगे, x प्लस 11 मान लेंगे, 11 मान लेंगे। और दूरी टोटल कितना, 132 है। टोटल कितना दूरी है, 132 किलोमीटर है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी इतना हो गया, x से चाल इतना हो गया, फिर दूरी इतना हो गया, चाल इतना हो गया, फिर दोनों का अंतर क्या, 1 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 130 बाई एक्स, माइनस में दोनों का अंतर कितना है, इतना है। तो माइनस में क्या हो जाएगा, 130 बाई एक्स प्लस 11। समय कितना का है, 1 का है, मतलब 1 घंटा कम समय लगेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये बन गया, बटा का जोड़ बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीधा चर मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नीचे का एलसीएम निकालते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो ये तो कट जाएगा, ये मेरा क्या बचेगा, इतना बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस 132। अब ये कट जाएगा मेरा, तो ये बचेगा क्या, x बचेगा इक्वल टू 1। अब इसको इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पहले इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 132x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इससे करेंगे तो 15, 35 तो 5 हो जाएगा। ये करेंगे तो 11 का कितना आ जाएगा मेरा, 11 और 3 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इसको इधर लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या 11x, इसको इधर लेके आ जाओ। और अब यहाँ पे क्या बचा, सॉरी यहाँ पे मेरा जो बचा हुआ था 135x, तो ये और ये कट जाएगा, इसको उठा के इधर लेके आ जाइए। इसको जो है उठा के इधर लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1452। अब इस टर्म को पूरा को इधर लेके आ जाओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको उठा के इधर लेके आ गए, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं श्रीधर चर मेथड से, तो a बराबर क्या है, 1 है, b बराबर क्या है आपका 11 है, और c बराबर क्या है आपका -1452 है। d का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, d बराबर फार्मूला जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह में 11 का स्क्वायर, 4 a के जगह में 1, c के जगह में -1452। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 1। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4 5 20, यहाँ हो जाएगा 16 और 2 18, यहाँ 8 और 1 हो जाएगा आपका, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा, और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सबको अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग x बराबर जानते हैं कि -b प्लस माइनस √d/2a, तो -b के जगह में 11 प्लस माइनस √d, तो √d के जगह में कितना आ जाएगा 95929, बाई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x का a का वैल्यू तो 2 है, तो 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या लेंगे, इसको जो है फिर हम लोग तोड़ देंगे, तो ये जो आएगा मेरा, ये किसका वर्गमूल है, तो ये आपका 77 का जो है वर्गमूल है। ठीक, इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्या लेंगे, अल्फा लेंगे। अब क्या लेंगे, अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या होता है -b प्लस √d, तो 77/2। ये घट जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये 66 हो जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा। अब हम लोग बीटा लेते हैं, तो बीटा क्या होता है -b माइनस √d, तो d के जगह में जो वैल्यू आएगा वही -88/2 हो जाएगा, तो -44 हो जाएगा। तो माइनस वाला 44 तो ये होगा नहीं। तो सवारी गाड़ी को क्या माने थे, x माने थे, सवारी गाड़ी x माने थे, तो x मेरा क्या आ जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी को क्या माने थे, x प्लस 11, ये क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 33 आया और ये 11 आया, ये क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा मेरा, यही दोनों आ गया, मेरा आंसर आ गया।
अब हम लोग इसका देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 है, यानी 468 है। इनके कहता है उनके परिमापों का अंतर जो 24 है। परिमाप मतलब 4, वर्ग का परिमाप 4 × 1 एक भुजा। कहता है कि दोनों वर्गों की भुजाएं निकालो। तो माना कि पहला वर्ग का x है, दूसरा वर्ग क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। दोनों का स्क्वायर कह रहा है, दोनों के वर्ग का योग कह रहा है, तो x² + y² का योग कितना? 468 हो जाएगा। इसके परिमापों का अंतर, आगे परिमापों का अंतर, तो 4a - 4y बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे और हम लोग सॉल्व। तो आइए हम लोग अब इसको देखते हैं। कहता है कि एक वर्ग का भुजा अगर x है तो दूसरा वर्ग का क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। वर्ग क्या है? वर्ग ऐसा है जिसका चारों भुजा क्या हो? इक्वल हो। चारों भुजा क्या हो? इक्वल हो। एक x मान लिए तो दूसरा क्या मानेंगे? y। क्या मानेंगे? y मान लेंगे। अब वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है आपका 4 × एक भुजा होता है, तो एक भुजा x है तो x मान लिए। दूसरा का क्या हो जाएगा? 4 × y है तो y हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा। ये वर्ग का क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। वर्ग का परिमाप का ये जो है फॉर्मूला होता है। तो कहता है कि पहली भुजा x मान लेते, दूसरी भुजा को y मान लेंगे। दोनों का सम क्या करा है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो x² + y² कितना है? 468 है। अब कहता है इसके परिमापों का अंतर। तो आगे कहता है कि परिमापों का अंतर, तो 4x - 4y = कितना है? 24 है। यहाँ से x कॉमन, यहाँ से क्या 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x - y बच जाता है। यहाँ क्या होता है? 24 हो जाता है। अब यहाँ से कट जाएगा, x - y बराबर कितना हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे तो 6 + y हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का वैल्यू रख देंगे। अब समीकरण फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे? x² + y² = कितना हो जाएगा? 468 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे x का। यहाँ पे क्या करेंगे? x का वैल्यू रख देंगे, तो 6 + y का होल स्क्वायर, यहाँ पे y का होल स्क्वायर = 468 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 36। ये क्या हो जाएगा? 12। ये y² + y² = 468 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। y + y 2y, ठीक। ये +12, इसको लेते हैं तो 30, इसको उधर लेके आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इतना = 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को लेते हैं तो y² + 12y, अब ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 3 2 हो जाएगा = 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ y² बच जाएगा, यहाँ पे 6y बच जाएगा, और यहाँ पे 2 1 6 बच जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? श्रीधर चर मेथड का यूज करते हैं। तो a = 1, b = 6, c = c बराबर क्या हो जाएगा मेरा? -216। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है? d का फार्मूला हम लोग लगाते हैं b² - 4ac। तो b² के जगह में वैल्यू रख लेंगे उसका, तो ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर -4ac, c के जगह में कितना है? 216। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर करते हैं तो 36 आ जाएगा। यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24। ये हो जाएगा मेरा 4 और 2 6, ये हो जाएगा 8। अब सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 900। अब हम लोग x का अपना फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? -b + -√d/2a। तो -b तो -6 + √d का 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 आपका। अब ये कितना आ जाएगा? -6 + -30/2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या लेंगे? अल्फा बराबर लेंगे, तो अल्फा बराबर -b + √d/2a। तो √d कितना है? 30 आया, तो इसको लिख लिया। इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 24/2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। दूसरा जो बीटा जो होगा तो निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि दोनों निगेटिव लेना पड़ता है इसमें। ये क्या आ जाएगा? -36/2। तो ये -36/2 तो माइनस कितना? ये हो जाएगा। तो मेरे ये तो अब एक पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लेंगे, ठीक। तो ये आपका 12 आ गया। अब यहाँ जो है ये 12 जो है, यहाँ इसका वैल्यू रख लेंगे कहाँ पे? तो यहाँ पे आपका 12 का वैल्यू रख लेंगे, आपका यहाँ पे 12 का वैल्यू रख लेंगे।
जब 12 का वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो यहाँ 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अलग से ये जो है मेरा ये x का वैल्यू 12 आया, ठीक है। अब यहाँ x का वैल्यू 12 आया या y का वैल्यू इसको मान लेंगे 12, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर क्या था 6 + y था, तो 6 और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 18 हो जाएगा। मेरा 2 वैल्यू निकल गया, एक 12 निकल गया, एक 18 निकल गया। यही क्या हो जाएगा मेरा वर्क, ये हो गया मेरा आंसर।